सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे यहाँ पर हम। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच गिव अस सेंसेशन ऑफ लाइट, मतलब हमको एक लाइट का आभास, उसका हमको फील कराए, वो रेडिएशंस होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? ये एक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेज आती हैं, जैसे हमारी कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गैमा रेज हैं, विजिबल लाइट हैं। तो यहाँ पर उस सारा जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में हम विजिबल लाइट को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का। तो सिर्फ हमने विजिबल लाइट्स को यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ, ये किसका फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक रूप है। which give us sensation of light. मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमको लाइट का, प्रकाश का आभास कराए, जब हमारे बॉडी पर गिरती है तो हमको थोड़ा सा हीट का फील होता है, तो वो कौन कराता है? ये रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अब लाइट क्या है? लाइट नेचर में जितने भी फिनोमिनाज हैं, कुछ फैसिनेटिंग फिनोमिनाज हैं, कुछ आकर्षक चीजें घटित हो रही हैं डेली लाइफ में। जब हम देखते हैं कि कुछ कलरफुल रेनबो की फॉर्मेशन होती है रेनिंग डेज के अंदर, या फिर रेडनेस होती है सनसाइट एंड सनराइज के टाइम पर, और कुछ जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके पंख कलरफुल दिखाई देते हैं, तो वो सारे फिनोमिनाज का हमको एक्सपीरियंस कौन कराता है? लाइट कराता है। तो जैसा कि यहाँ एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कुछ नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये जो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम के अंदर से पास हो जाती हैं। जैसे हमारा टेलीफोन होता है, कम्युनिकेशन होता है, घर पे बैठे होते हैं, एक बंद कमरा होता है, दीवार के अंदर से भी रेडिएशन, हमारी बातें होती हैं, तो ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक फॉर्म होता है। जो लाइट, विजिबल लाइट जो हम डिस्कस करेंगे, विजिबल लाइट का मतलब है जो हम इन आंखों से देख सकते हैं, विबग्योर होती है। ये होती है विजिबल लाइट। वी मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये विजिबल लाइट को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. This does not require any medium, so light also does not require any medium. It can travel through any medium, मतलब वैक्यूम में से भी पास हो सकती है और किसी मीडियम से भी पास हो सकती है। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि उसकी स्पीड में डिफरेंस आएगा। कोई डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो जाएगी, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर के अंदर थोड़ा सा लेस हो जाएगा स्पीड, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क होता है, इसलिए उसको हम अप्रोक्सीमेट इक्वल ही मानकर चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो नोट कर लीजिए आप। ये अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो।
आज हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे लाइट में। सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन भी टू सरफेस से होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। दूसरा रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस। फोर्थ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ये क्या था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर बाउंस बैक हो जाएगी, वापिस आ जाना। रिफ्रैक्शन सेम जो रिफ्लेक्शन था उसी तरह से रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सेवन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। और क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और क्या पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। इससे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, जो ये डिसाइड करती है कि लाइट का स्पीड उस मीडियम में कितना होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइट एक सरफेस के ऊपर आता है, उससे टकराया और वापस उसी मीडियम में चले गए, जैसे। और रिफ्लेक्शन हमेशा किसके साथ होगा? रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर के साथ होता है, जिसका एक साइड प्लेटेड होता है। ये क्या है? प्लेन मिरर। और ये जो एक साइड इसका प्लेटेड होता है मिरर का, वो सिल्वर कोटेड होता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो हाईली रिफ्रैक्टर होता है लाइट का। सिल्वर हाईली रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे आपको घरों में दर्पण होता है, दर्पण पीछे से क्या होता है? रेड कलर की पॉलिश होती है या ऑरेंज कलर की पॉलिश होती है, उसके नीचे एक सिल्वर का कोट किया होता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर वो कलर किया गया होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एक रेज ऑफ लाइट आता है, वो क्या करेगा?
टकरा कर वापिस आएगा। ठीक है, किसी भी सोर्स से रे ऑफ लाइट क्या टकरा कर वापिस आ गया। सिंपल फंडा है रिफ्लेक्शन का, सिर्फ यही कि टकरा कर उसी मीडियम में वापिस आ जाए, इससे ज्यादा रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्या, एक होता है, अब दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए रिफ्लेक्शन का। द फिनोमिना due to which a ray of light get bounce back to the same medium after striking a non-transparent medium। मतलब एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक रे ऑफ लाइट इससे टकराएगी और टकराकर वापस बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। तो ये क्या है फंडा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये दो तरह का रिफ्लेक्शन किस तरह से हुआ, लिख लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर मींस जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी प्लेन सरफेस के साथ, मींस वो कोई उबड़ खाबड़ सरफेस ना हो, बिल्कुल स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होता है। जैसा कि देखिए ये एक प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ कोई लाइट स्ट्राइक की, ये बाउंस बैक हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर भी पैरेलल ही रहेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट strike with a plane surface and bounce back with remain in parallel condition. This is the regular reflection. Now we see the diffused reflection. It means the surface is not a plane surface, it some rough surface, just like that tree, hills। जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा तो वो डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस में जाएगी, मतलब ये है कि ये पैरेलल नहीं रहेगी। तो इसको हम इसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फिनोमेना ड्यू टू विच द पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद द रफ सरफेस, इट विल बाउंस बैक इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस। तो दीज आर द टू reflections phenomena, regular and diffused. So write down the definition of regular reflection, the phenomena due to which the parallel beam of light get reflected
in parallel after bounce back from a polished plane surface. Just like that. It gets reflected in parallel. Noted. Now definition of diffused reflection. आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. Diffused reflection, the phenomena due to which the parallel beam of light get reflected in different possible direction with a rough surface like that. डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. कुछ शर्तें होती हैं जब रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस से, तो क्या क्या शर्तें हैं. तो पहली शर्त क्या है, चलिए पहले एक डायग्राम से समझते हैं इसको. क्या क्या होगा, एक प्लेन मिरर लिया, बिलो पोर्शन सिल्वर कोटेड है. ये क्या है, प्लेन मिरर, या कोई भी मिरर हो, लॉ सेम होगा स्फेरिकल मिरर में भी और प्लेन मिरर में. एक रेज आती है किसी भी सोर्स से, जो इनकमिंग रेज है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज. इंसिडेंट रेज, ठीक है. जैसे ये प्लेन सरफेस से टकराएगी, ये वापस बाउंस बैक होएगी, रिफ्लेक्ट होएगी. तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्ट हुई है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. अब देखिए लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रेज मेक एन एंगल विथ नॉर्मल. देखिए ये समझना हमको कि एंगल जो होगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही हमने कंसीडर करना है. तो नॉर्मल का मतलब होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर. ये देखिए नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल. इंसिडेंट रेज मेक एन एंगल विद नॉर्मल इज नोन एज ए इंसिडेंट एंगल. Same for the reflected rays. Reflected rays also make an angle with normal. This is R. अब लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ
reflection, the angle of incident should be equal to the angle of reflected. ठीक है, the angle of reflection should be equal to angle of reflected. दूसरा, the incident rays कौन सी, ये वाली जो किसी सोर्स से आ रही है, द रिफ्लेक्टेड रेज जो कि इस सरफेस से टकराकर वापस गई है, एंड द नॉर्मल, कौन सा, ये एक perpendicular to the plane mirror should be in the same plane. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल शुड बी इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए. ठीक है, एक ही में है, सेम साइड का, इसी प्लेन में तीनों के तीनों क्या है, सेम साइड. तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के. जिस एंगल से वो सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी और वो एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाएगी, बाउंस होकर वो उसी एंगल पे बाउंस होगी, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी जो एंगल उसने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होते टाइम बनाया था. मतलब जिस एंगल से ये टकराई थी, हमेशा नॉर्मल के साथ ही हमने एंगल को, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को हमने कंसीडर करना है.